क्या सीयूईटी के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं अगर जिनको पढ़ लें तो 50% से ज्यादा मार्क्स आ जाएं? हाँ, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अकेले दम 50 से 90 नंबर की भी भैया वेटेज रखते हैं। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ लें तो अगर हम लास्ट डेज में भी पढ़ रहे हैं तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एज हो उन स्टूडेंट से जो बाद में तैयारी नहीं कर रहे थे, जिन्होंने तैयारी नहीं की। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीयूईटी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जानेंगे भैया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीयूईटी 2024 में करके जरूर जाने ही जाने हैं, चाहे आप कुछ भी छोड़ दो पर ये नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन। आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग 2022 2023 में एग्जाम्स को देख चुके हैं, पीवाईक्यूज लगा चुके हैं, पीवाईक्यूज अगर देखे भी हैं तो वो जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का कितना बड़ा रोल है। कॉम्प्रिहेंशन का रोल इतना बड़ा है कि ये 70 से 90 मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा, 70 से 90 मार्क्स सोच सकते हो आप, यानी कि आपके एग्जाम में 2 से 3 आ जाते हैं अनसीन पैसेज और उनमें से हर एक से 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे अगर आप लगाओगे तो लगभग 70 से 90 मार्क्स का अकेले कॉम्प्रिहेंशन आता है। 3 तरीके के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं बेटा, या तो फैक्चुअल या नैरेटिव या फिर लिटरेरी, और इन्हीं में से आपको आंसर्स देने होते हैं। हालांकि 2022 में कोई भी पोम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, लेकिन 2023 में पोम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन भी आया था और इसे सॉल्व करना बहुत कठिन नहीं है। आपको बस रोज एक करते हुए जाना है। आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप रोज एक कॉम्प्रिहेंशन करो, ताकि आपको जो फियर है कॉम्प्रिहेंशन का, आप उससे लड़ सको। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं किया डेली बेसिस पर तो ये आपको बाद में सताएगा। आप शुरुआत कर सकते हो छोटे पैसेजेस के साथ, आप शुरुआत कर सकते हो छोटी क्लास के पैसेजेस के साथ। अगर आपको लगता है कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को पहले उठाओ जिन टॉपिक्स में आपको मजा आती है। क्रिकेट हो सकता है या फिर कोई टेनिस हो सकता है, ब्यूटी कॉम्पिटिशन, जो भी आपको पसंद है आप उससे रिलेटेड उठाइए कॉम्प्रिहेंशन और आंसर करना शुरू करिए। धीरे धीरे करके जब आपकी आदत बन जाएगी, आप एग्जाम में जाकर के बिना किसी हिचक के सही आंसर दे पाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब। तुम सोच रहे हो यार ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, लेकिन मेरा वर्ब को देखने का नजरिया कुछ अलग है। आइए आपको भी दिखाता हूं। वर्ब इन सभी चीजों को कवर कर रहा होता है। अगर आपने वर्ब पढ़ी है तो आप एक्टिव पैसिव को सही तरीके से कर पाते हो, आप नरेशन को सही तरीके से कर पाते हो, आप मॉडल्स को सही तरीके से कर पाते हो जो आपसे पूछी जाती है अच्छी तरीके से, टेंसेस को कर पाते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कर पाते हो। और वर्ब से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स अगर तुम कर लेते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 5 से 7 बल्कि 10 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, यानी कि तुम 50 नंबर तक स्कोर कर सकते हो केवल वर्ब को सही तरीके से पढ़ करके। और मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं पेड क्लासेस में, यूट्यूब पर भी जब मैं पढ़ा रहूंगा तो मैं बताऊंगा बेटा कि चाहे एक्टिव पैसिव हो चाहे नरेशन हो, तुम्हें ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं देना, तुम्हें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है और वो है वर्ब। क्योंकि तुम्हारे पास अब क्वेश्चन ही नहीं, तुम्हारे पास आंसर्स भी होंगे, यानी कि तुम एलिमिनेट कर पाओगे, तुम्हारे पास एलिमिनेट करने का ऑप्शन होगा। तो उस तरीके से तुम वर्ब का यूज करके सही आंसर पिक कर पाओगे, वो भी विद इन सेकंड्स। आगे आने वाले समय में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वैसे मैं रोज रात को 8 बजे आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाता भी हूं, पर कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं मुझे देख ही लोगे किसी ना किसी सेशन में। वहां पर आपको पता लगेगा कैसे सिर्फ वर्ब पढ़ के आप इन सभी चीजों को टैकल कर पाओगे। राइट? तो वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वॉइस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भैया चूज द सेंटेंस विच आर इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपको यहां पर बताना था कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस में। यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक रूल बता रखा है, और वो एक रूल क्या है? वो एक रूल इतना सा है कि आपका अगर B + V3 आया हुआ है तो वो पैसिव में होगा। अगर B + V3 आया हुआ है तो वो पैसिव में होगा, अदरवाइज वो किस में होगा? एक्टिव में होगा। यहां बोल रहा है भैया कौन से सेंटेंस एक्टिव में है आपको बताना है। तो वॉज पोस्टेड, वॉज बी की एक फॉर्म हो गई और यहां पर बी की थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, तो यहां पर ये क्या हो गया? B + वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, यानी कि पैसिव एक्टिव नहीं है। अगला चेक वॉज हैंडल्ड, वॉज के बाद फिर से वही बात, ये भी एक्टिव नहीं है। स्टेशन मास्टर होस्टेड, यहां पर सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आई है, ये बेटा तुम्हारा एक्टिव है। तो आपका एक तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी तो होगा। अब आपको डी नहीं देखना है क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे, डी हटा दो, आपके मतलब का नहीं है। दे ओपेंड, ये भी आपका भैया एक एक्टिव वॉइस है, क्योंकि भैया B + वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी एंड ई ओनली। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये 2023 का पीवाईक्यू है जो आपके पेपर में पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नरेशन से रिलेटेड कि भैया द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर दे वुड गो टू द फेयर विद देयर अंकल। बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। तुमको पता है भैया वुड किससे बना होगा? वुड बना होगा विल से। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय तुम सीख लोगे। वुड बना होगा विल से, ठीक है। यहां पर विल आया हुआ है, यहां पर भी विल आया हुआ है, यहां पर विल नहीं आया, कट गया, यहां पर भी विल नहीं आया, कट गया। ये 2 ऑप्शन सी और डी तो खराब हो गए। अब और क्या मिल सकता है भैया? विद देयर अंकल द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर। अब यहां पर द चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर, द चिल्ड्रन विल से। अगर यहां पर विल से होता तो ये विल का वुड चेंज ही नहीं होता। अगर यहां पर
जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट नहीं होती, तो रिपोर्टिंग स्पीच में तुम पास ले नहीं जाते ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी तुम्हारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तुमने सिर्फ वर्ब पर ध्यान दिया और तुमने आंसर दे दिया, कुछ नहीं देखा। तो चिल्ड्रन से टू द मदर, से टू देयर मदर, वी विल गो टू द फेयर विद आवर अंकल, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि आप कप ऑफ टी लेना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है, लेना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, तो यहां पर आएगा वुड यू लाइक टू, वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आने वाले समय हम सीखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने बहुत जरूरी है। वर्ब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर आता है आपको वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपका 7 से 10 क्वेश्चन लेकर के आता है और लगभग आपको 50 नंबर तक देकर के जाता है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि वोकैबुलरी 2022 में जब आई तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस आए, लेकिन 2023 में आते आते उसमें फॉरेन वर्ड्स भी जुड़ गए, उसमें खूब सारे फ्रेजेस भी आने लग गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछने लगे, और इवन होमोफोन्स को भी इन्होंने डाल दिया 2023 में। 2024 में भी ये कुछ ना कुछ बढ़ा जरूर देंगे, तो ये सब आपको कवर करना रहेगा। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम्स हो गए, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स। और अगर आपको लगता है डर, इसके लिए भी जिस तरीके से मैंने बोला कॉम्प्रिहेंशन पर आपको रोज काम करना पड़ेगा, आपको वोकैब पर भी अपने रोज काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट रोज देने हैं। एक कॉपी लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करिए द वायरल वोकैब शो विद आदित्य भैया, या फिर आप करिए वोकैब एक्सप्रेस बाय आदित्य भैया। आपको इनमें से किसी को भी एक को फॉलो कर लेना है और आपको इसी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा सीयूटी के एग्जाम में वोकैबुलरी से रिलेटेड। ये 5 से 10 मिनट के एक वीडियो होते हैं और मैंने कवर करवा रखे हैं, लगभग 36-50 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, तो आप इन्हें देखिए और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम में, अगर आप बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो भी। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस आ रखे हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड सीज, यहां पर आपको बताने। फिर आपको यहां पर सिनोनिम भी पूछे गए, होमोफोन्स भी आपके पेपर में आ चुके हैं। यहां पर बोल रहा है फेयर का होमोफोन क्या होगा, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, रूट वर्ड है ये। होमो का मतलब होता है सेम। फोन का मतलब क्या होता है, फोन का मतलब होता है साउंड, फोन का मतलब साउंड, यानी कि जहां पर सेम साउंड हो, तो फेयर, फेयर, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग सीख पाएंगे आगे चल के। इडियम्स यहां पर बोल रहे हैं मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस का मतलब हो जाएगा मिस्चीवियस एंड डिसीटफुल बिहेवियर। ये आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, इनको याद करने की ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं। आप कभी निमोनिक से याद करते हैं, आप वोकैबुलरी को रूट वर्ड से याद करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो आपको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मिस कर दोगे आगे आने वाले वीडियोस को। आगे बढ़ेंगे। फॉरेन वर्ड्स, ये भी आपका वोकैब का ही पार्ट है। यहां पर जैसे फॉरेन वर्ड क्या पूछा गया है, द जज कंडक्टेड दैट द कंपनी हैड एक्टेड बैड फेथ। तो बैड के लिए भैया एक वर्ड यूज होता है मैल, और फेथ के लिए यूज होता है क्या, फेथ के लिए वर्ड होता है तुम्हारा फिड, फिड है जिसको बोल सकते हो। तो मैलाफाइड ऑप्शन नंबर बी सही है। सिर्फ रूट वर्ड से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है, राइट। फेथ के लिए क्या होता है, फिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये तो वो चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, लेकिन आपको इनको तो कतई छोड़ करके नहीं जाना है। अब जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले समय में, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन बच्चों से यहां पर बात कर रहा हूं जो सीरियस हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे खर्चा कर देते हैं पैसा, कोचिंग में चले जाते हैं, पर वो पढ़ते नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों से बोल रहा हूं जो बच्चे वाकई में चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना, जो बच्चे वाकई में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, उन सभी से कहूंगा बेटा दिस इज द बेस्ट बैच, आप कहीं पर भी ढूंढ लेंगे। जुनून 2.0 ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। और इसमें बेटा लिमिटेड सीट्स भी हैं, तो यानी कि 2 दिन के बाद आपको इसमें सीट्स नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि हम एक एक बच्चे पर सही से ध्यान दे सके। हमें ये नहीं कि हमें हजारों करोड़ों बच्चे पढ़ाते, नहीं, हम इतने बच्चे पढ़ाएंगे हम उसमें से टॉपर्स दे सकें, हम उनमें से रैंकर्स दे सकें, हम उनको अच्छे अच्छे कॉलेज, मिरांडा हाउस, एसआरसीसी में भेज सकें। दैट इज वाई हम कम बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन हाँ उनको पढ़ाते तगड़ा है, एक एक बच्चे पर स्पेशल अटेंशन जाता है। तो आप लोग अगर वो बच्चे जो वाकई में विनर बनना चाहते हैं, जुनून 2.0 में क्या कर लेंगे, आप लोग इनरोल कर लेंगे बाय यूजिंग कोड S743, क्योंकि अभी फिलहाल 2 दिन तक आपको शायद एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड S743। तो आपको ये 2987 भी नहीं, इससे भी कम में पड़ जाएगा। तो आप लोग फॉर श्योर इनरोल कर लेंगे। फिर वही बोल रहा हूं, वो नहीं जो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरे की सीट मत खाओ। ये बहुत अच्छी यहाँ पर तैयारी होने वाली है। यहाँ पर आपको पीवाईपी बुक्स मिल रही होंगी, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, जिसकी मदद से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। लेकिन उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा वो है एक तो एडवर्ब, एक आपका प्रेपोजिशन, और आपका है एक एडजेक्टिव। और इसको ये डिटेल में पूछते हैं, बताइए एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्ब से पूछता है एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इस तरीके से डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को फॉर श्योर मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भी आपका किसका पार्ट होता है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये बेसिकली एडजेक्टिव होता है ना। नाउन के पहले ही आते हैं ना ए एन एंड द, 3 होते हैं भैया, ए एन द। ए एन जो तुम्हारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, और जो दा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, राइट।
जैसे कि श्याम्स हॉस्टल मेट हैज बिकम, यहां पर लिखना था आपको एन IAS हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद बेटा पैराजम्बल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराजम्बल्स आपको 15 से 20 मार्क्स देकर जगह जाएगा और ये बहुत सिंपल है। आपको इसमें कुछ 3 तरीके होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। पहला होता है बेटा एलिमिनेशन, दूसरा होता है मैंडेटरी पेयर और तीसरा होता है नॉन मैंडेटरी पेयर। सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप ध्यान दे देते हो, एलिमिनेशन मेथड, मैंडेटरी पेयर मेथड और नॉन मैंडेटरी पेयर मेथड, और जब आप लोग सेशंस में आएंगे, जब आप मान लीजिए आपने जुनून 2.0 में एनरोल किया, तो आप लोग सीख पाएंगे कि इनको करना चुटकियों का खेल होता है। अब यहां पर ये क्या बना हुआ है, 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो सबसे कठिन होगा उसमें एक सेंटेंस ऊपर दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6, राइट। बीच में ए और ABCD को भैया फिक्स कर देगा, 4 सेंटेंसेस को। एक क्वेश्चन होगा भैया सेंटेंस 1 फिक्स कर देगा और 4 सेंटेंसेस को कहेगा भैया ABCD को इसको पैराजंबल करो, आगे पीछे करो। 4 सेंटेंसेस होंगे, ABCD उसको कर देगा, या फिर एक ही सेंटेंस के 4 टुकड़े कर देगा और उसको कहेगा भैया सही तरीके से आप इसको फिट करिए ताकि ये पढ़ने में सही लगे, राइट। ऐसे पैराजंबल्स के क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे कि ये पैराजंबल्स का क्वेश्चन है, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, तीसरे वाले टाइप का, क्योंकि यहां पर आपको ABCDEF इस तरीके से दिए गए और आपको ऐसे क्वेश्चन पकड़ना बहुत सिंपल है। अभी तो मैंने देख रखा है तो मैं इसको चुटकियों में कर दूंगा, लेकिन वैसे भी कर देता। यहां पर देखिए बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच is necessary because it promotes a free flow of ideas, और यहां पर बोल रहा है and a free flow of ideas, यानी कि C और D एक दूसरे के क्या हो गए, मैंडेटरी पेयर हो गए। क्योंकि यहां पर बात कर रहा था फ्री फ्लो ऑफ आइडिया की, फिर उसी के बाद यहां पर भी उसी की सेम चीज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये आगे पीछे आएंगे तो CD इंपॉर्टेंट है। CD यहां पर नहीं है, काट दो। यहां पर CD आया हुआ है, यहां पर CD नहीं आया, काट दो। यहां पर भी CD आया हुआ है। अब क्या C से स्टार्ट कर सकते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नेसेसरी, या फिर B से स्टार्ट करेंगे, दिस फ्रीडम एक्सटेंड टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कास्ट। अब आपको पता चल गया ये चीज, दिस अगर आया हुआ है इसका मतलब दिस प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले भैया उसका नाउन आएगा, दिस फ्रीडम, सॉरी ये एडजेक्टिव है दिस फ्रीडम, इसके पहले कुछ ना कुछ बात की गई होगी, इसलिए बी से स्टार्ट नहीं करेंगे आप स्टार्ट करेंगे ए से, सॉरी आप स्टार्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए करने के लिए। सिर्फ 3 मेथड्स, एक आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट, दूसरा आपको मैंडेटरी पेयर और तीसरा होगा नॉन मैंडेटरी। सुनने में आपको लग रहे होंगे अलग अलग मेथड, लेकिन जब आप यूज करोगे तो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और आपके चुटकियों में आंसर आ रहे होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन, इससे भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आप अगर देखो, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, इसमें आप देख पाओगे कि ये एक तरीके से नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है यहाँ पर। माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ यहाँ पर कितनी, एक है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है। और आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोनों की हो चुकी है उससे शादी, सब्जेक्ट और वर्ब की। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो आपने देखा यहां पर ये अगर सिंगुलर है तो इसकी वर्ब जो है हु लिव्स, ये भी ठीक है सिंगुलर है। यहां पर हैव कैसे आ गया, यहां पर हैज आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब लेकिन सी में प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप सी ऑप्शन पिक नहीं करोगे। यहां बोल रहा है अब इनमें से कौन सा सही है, तो भैया आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बी में लिखा है सी ओनली। तो आपको अपने दिमाग को सही तरीके से खोल करके एग्जाम देना है, क्योंकि भैया आपके दिमाग से खेलने के लिए ट्राई करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे है भैया फिगर्स ऑफ स्पीच। ये 2022 के एग्जाम में भर भर के पूछे गए थे, हर एक एग्जाम में लगभग हर एक पेपर लगभग 4 पूछे आए, 4 का मतलब 20 नंबर। लेकिन 2023 में वहीं पे 2 से 3 हो गए एक एक पेपर में, कुछ पेपर्स में तो आए ही नहीं। यानी कि अभी भी 10 से 15 नंबर तो एटलीस्ट देकर के जाएंगे, और क्या पता ज्यादा ही आ जाए। जैसे कि ये सारे होते हैं सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डकी, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोलापन वगैरह वगैरह, इन सभी को हम लोग पढ़ रहे होंगे और एग्जाम में फॉर श्योर आप इन्हें करके आओ, क्योंकि ये कठिन नहीं होते हैं, ये आपको सिर्फ नंबर देने के लिए काटेंगे नहीं आपके, ठीक है। एनालॉजी, एनालॉजी में बेटा सिमिलैरिटी होती है। मान लीजिए ए और बी के बीच का जो रिलेशन है, आपको वही रिलेशन सी और, अब यहां पर 4 ऑप्शन है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, इनके बीच में निकालना होता है। ए और बी का रिलेशन पहले आप जान लीजिए, फिर सी के साथ जिसका सेम रिलेशन बैठेगा ए और बी वाला, उसी को आप ऑप्शन चुन लेंगे। इसके क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ आगे बढ़ करके। अब ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन किट। अगर आप लोग, कोई भी वो बच्चा है कि भैया हमको तो तैयारी करनी है, हमको किताबें पढ़नी है, बहुत ज्यादा जुझारू है, तो बेटा आपके लिए सिलेक्शन किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन किट में आपको प्रिंटेड बुक्स मिल रही होंगी, जिसमें आपकी थ्योरी होगी प्लस क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, प्लस आपको पीवाईपी बुक्स मिल रही होंगी, है ना। पीवाईपी बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल रहे होंगे लगभग 15-15 हर एक सब्जेक्ट के, डोमेन के, इंग्लिश के और जीटी के, और आपको 80 OMR शीट्स मिल रही होंगी, ताकि आप ऑफलाइन पेपर कैसे देना है उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इसका वैसे तो प्राइस है 4500 रुपए, लेकिन जब आप यूज करोगे कोड S743 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप 3824 रुपए, इवन इससे कम में ले पा रहे होंगे सिलेक्शन किट को। किस तरीके से लेना मैं आपको वो भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कैसे एक्स्ट्राज, यानी कि जो एक्स्ट्रा है उनको आप देख रहे होगे। एक्स्ट्रा यानी कि और क्या क्या चीजें जो आपके पेपर में आएंगी, सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेटर राइटिंग आएगा और जॉब एप्लीकेशन, ये 4 चीजें और आपके पेपर में पूछी जाएंगी। ये एक्स्ट्राज एक तरीके, सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंस है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
इंपरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, आपको 4 ऑप्शन देके पूछेगा। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है इट इज ग्रेट ऑनर टू बी काइंड टू यू, यहां पर ये बोल रहा है भैया असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाइए। नेक्स्ट देखिए जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि रवि एट द एंड ऑफ द लेटर विल अटैच रेफरेंस, भैया लेटर में क्या कोई लिखेगा। उसके बाद आप देखिए यहां पर लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ये चीजें एक्स्ट्रा जो आपसे पूछी जाएंगी। अब ये सब तो आपको पता चल गया। अब आपको मैं कुछ खास चीजें बता देता हूं जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हो जुनून 2.0 से, या फिर अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बता देता हूं जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी aditya.tiwari@247.com। इसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर लूंगा, सो दैट आप आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की पीडीएफ से ना चुके। और हाँ, आप लोग साइंस अड्डा, ह्यूमैनिटीज अड्डा और कॉमर्स अड्डा, इन तीनों अड्डा कि भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी स्ट्रीम से आते हैं बेटा तो आपको फॉर श्योर बहुत हेल्प मिलने वाली इन टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये रहेगा और कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेंड करना रहेगा और आपको अपना नाम सेंड करना रहेगा, सो दैट आई कैन ऐड यू। अब यहां पर एक और कैच कि आप लोग अगर जानना चाहते हो कि किस तरीके से ऐड होना है, किस तरीके से आप एनरोल करोगे किसी भी एग्जाम में, तो वो भी आपको बता देता हूं बेटा कि कैसे आप एनरोल हो पाओगे। आप जाओगे, गूगल खोल लो या फिर फायरफॉक्स खोल लो, जो भी खोलना है। यहां पर आप सर्च करोगे अड्डा 247 सर्च किया आपने, यहां पर जाएंगे अड्डा 247 पर, ऑल कोर्सेज पे ऑप्शन पर गए। ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास खूब सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आपने ऑल कोर्सेज किया, आपके पास आ गया स्कूल K-12, तो आपको जाना है स्कूल K-12 पर, फिर सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर। यहां पर आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा बेटा जुनून 2.0, राइट, दिख रहा है जुनून 2.0, प्लस आपको यहां पर कॉमर्स का भी दिख रहा होगा जुनून 2.0, यहां पर आपको आर्ट्स का भी दिख रहा होगा, ठीक है। और इसी के नीचे आपको भैया आपकी सिलेक्शन किट भी दिख रही होगी। अब यहां पर आप गए, अब किस तरीके से आप परचेज करेंगे, यहां पर कितना दिखा रहा है 2951, लेकिन ये आपको देने नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए यू विल यूज कोड S743, और जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल चुका होगा, विच यू कैन सी हियर 2879, जो था 3500 से भी ज्यादा का, वो 2879 में आ जाएगा बाय यूजिंग कोड S743। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो ये आपको मैंने बता ही रखा है भैया, ये है ईमेल आईडी, आप इससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई अगर आपको डाउट आ रहा है सीयूटी से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बताइए, उस पर हम लोग फॉर श्योर आगे वीडियो लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।